क्या आप जानते हैं कि भारत में 85% लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिजिटल पेमेंट्स करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत के इस यूपीआई का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत में अगर आप छोले भटूरे खाने के लिए भी किसी छोटी सी दुकान पर जाते हैं या शादी में किसी ढोल बजाने वाले को टिप देना चाहते हैं तो वहां पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और आज सिंगापुर ने भारत के इसी यूपीआई का अपने देश में स्वागत किया है। आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इस क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत की है, जिसका मतलब यह है कि अब से भारत का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जिसे यूपीआई कहते हैं और सिंगापुर का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जिसे पे नाउ कहते हैं, वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इससे सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट करना आसान और सस्ता हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि भारत से जो लोग नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या दूसरी वजहों से सिंगापुर गए हैं, वो लोग अब वहां के अपने मोबाइल नंबर से भी यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे और इन लोगों के जो परिवार भारत में रहते हैं उनके लिए भी यूपीआई के जरिए इन लोगों को डिजिटल पेमेंट भेजना आसान होगा। जैसे अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए सिंगापुर भेजा है और वो उसे हर महीने कुछ पैसा भेजना चाहते हैं तो वो अब यूपीआई की मदद से सीधे डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। सिंगापुर की कुल आबादी लगभग 55 लाख है, जिनमें 12% यानी लगभग 6.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं और ये लोग हर साल रेमिटेंस के तौर पर बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं। और इस दौरान क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई डिजिटल पेमेंट का मेथड नहीं होता, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस पर भारी फीस लगती है। लेकिन सिंगापुर में अब यूपीआई के आने के बाद यह फीस नहीं लगेगी। यूपीआई का मतलब, आपने यूपीआई का नाम तो बहुत सुना होगा, यूपीआई का मतलब आपको नहीं पता होगा। यूपीआई का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसलिए इसे यूपीआई कहते हैं। और यह एक तरह का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप रियल टाइम में डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी मोबाइल ऐप पर दो लोगों के बीच एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है पैसे का और एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है तो यह लेन देन यूपीआई की मदद से पूरा होता है। यानी डिजिटल पेमेंट के लिए आप मोबाइल ऐप कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन यूपीआई ही इस रियल टाइम पेमेंट को संभव बनाता है, चाहे आपके पास ऐप कोई भी हो। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है और आज यूपीआई को लेकर भारत ने सिर्फ सिंगापुर से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग भी यूपीआई को अपने अपने देशों में लॉन्च करने वाले हैं, जिससे वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब वहां के अपने लोकल मोबाइल नंबर से भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। और यूपीआई को अपनाने वाले देशों की यह लाइन अब समय के साथ साथ पूरी दुनिया में लंबी होती जा रही है, क्योंकि हम यूपीआई के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। असल में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट की इंडस्ट्री में आज भारत ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। आज बहुत सारे देश भारत के इसी यूपीआई को अपनाना चाहते हैं और वो स्टडी करना चाहते हैं कि भारत ने असल में ऐसा क्या किया कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग अब डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको अगर छोले भटूरे भी खाने हैं किसी छोटी सी दुकान पर जाकर तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं वहां पर। नेपाल, भूटान और ओमान जैसे देश डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपने यहां भारत के यूपीआई को लाने की मंजूरी दे चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि इन लोगों में अलग अलग मोबाइल ऐप्स की मदद से इन देशों में जो डिजिटल पेमेंट्स होंगी उसके लिए भारत का ही यूपीआई इस्तेमाल होगा और नेपाल और भूटान में तो इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज डिजिटल पेमेंट ऐप्स और डिजिटल सर्विसेज के मामले में भारत पश्चिमी देशों से कहीं आगे निकल चुका है और इस मामले में चीन और अमेरिका जैसे देश भी भारत के कहीं आसपास भी नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में 41% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होती है। यानी मान लीजिए अगर पूरी दुनिया में एक दिन में 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इनमें से 41 भारत में है। यानी भारत इस सेक्टर में लीडर की भूमिका निभा रहा है इस समय। वर्ष 2021 में यानी पिछले साल पूरी दुनिया में कुल 11,830 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिनमें से अकेले भारत के लोगों ने 4,860 करोड़, चीन ने 1,850 करोड़,
थाईलैंड ने 970 करोड़, ब्राजील ने 870 करोड़ और दक्षिण कोरिया ने 740 करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए। यानी भारत के आसपास भी कोई दूसरा देश नहीं था। बड़ी बात यह है कि भारत ने इस क्षेत्र में यह सफलता सिर्फ 5 वर्षों में हासिल कर ली है। नोटबंदी से पहले हमारे देश में हर महीने औसतन 50 करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते थे। सोचिए, सिर्फ 50 करोड़ के। लेकिन नोटबंदी के बाद यह आंकड़ा हर महीने 100 करोड़ पहुंचा। इसके बाद जनवरी 2019 में यह 1 लाख करोड़ रुपए हो गया, जनवरी 2021 में 5 लाख करोड़ रुपए और अगस्त 2022 में 10 लाख करोड़ रुपए। और अब हमारे देश में हर महीने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सोचिए, भारत के लोग हर महीने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए यूपीआई के जरिए एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं और यही आंकड़ा इस क्षेत्र में भारत को एक सुपर पावर बनाता है।